नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस एलआर एजुटेक पे बहुत बहुत स्वागत है। इनकम टैक्स से संबंधित दोस्तों ये वीडियो है और ये वीडियो भी कुछ अच्छी खबर नहीं रखता, ठीक है। और ख़ासकर शिक्षकों या कर्मचारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर कोई भी जो इनकम टैक्स भरता है उसके लिए बहुत ही गड़बड़ टाइप का है। आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होने वाला है। देखिए, अभी 2020-21 से एक नया टैक्स सिस्टम लागू किया गया है और अभी ऑप्शन था नए तरीके से आप भरोगे टैक्स या पुराने तरीके से भरोगे। तो अब नए और पुराने तरीके से जो टैक्स भरा जाएगा, अभी मान लो अगर पुराने तरीके से टैक्स नहीं भरा जा रहा है तो सिर्फ नए तरीके से टैक्स भरा जाएगा। और जब नए टैक्स तरीके से भरा जाएगा तो उस टैक्स में हो जाएंगी कुछ समस्याएं, जिसकी वजह से कर्मचारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। फिर आपकी जो ये जो आप होम लोन का ढेर सारा ब्याज कटा देते हो, इंटरेस्ट कटा देते हो, LIC कटा देते हो, ये जितनी भी आपकी सेविंग्स है वो आपको टैक्स सेविंग में काम नहीं आएंगी। चलिए, इससे संबंधित ये वीडियो है दोस्तों और फिर चालू करते हैं अपना वीडियो। इनकम टैक्स पेयर को लगेगा बड़ा झटका, पुराने कर्मचारियों को होगा अधिक घाटा, खत्म हो सकती है पुरानी टैक्स स्लैब व्यवस्था नहीं मिलेगी 70 तरह की छूटें। मतलब जो छूटें मिलती थी, जितनी भी तरीके की बच्चों की फीस हो गई, LIC हो गया, होम लोन का ब्याज हो गया, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं नई दिल्ली में पहले से लगातार बढ़ रही महंगाई की मार को सरकार करदाताओं इनकम टैक्सों को बड़ा झटका देने की तैयारी में है। ओल्ड टैक्स सिस्टम को समाप्त किया जा सकता है, जिसके विभिन्न प्रकार की रिबेट मिलती थी, 70 तरह के रिबेट मिलती थी। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज का कहना है कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था के प्रति टैक्सपेयर का आकर्षण घटाने की ज़रूरत है, जिससे ज़्यादा लोग इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। चलिए आगे चलते भाई। इनकम टैक्स व्यवस्था नई इनकम टैक्स 2020 से शुरू हुई थी, जिसमें टैक्स स्लैब की दर कम थी लेकिन डिडक्शन की कोई सुविधा नहीं थी। वास्तव में यह नई टैक्स स्लैब की व्यवस्था आय से अधिक वाले या किसी बचत निवेश न करने वाले के लिए फ़ायदेमंद है। 2020-21 में नया स्लैब आया था। हालांकि सरकार ने वित्त वर्ष 2021 में टैक्स की नई व्यवस्था लेने पर कहा, लेकिन इनकम टैक्स की यह नई व्यवस्था काफ़ी आसान फ़ायदेमंद है। इंडिविजुअल करदाताओं के लिए इसमें इनकम टैक्स रेट कम है, परंतु स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80 PPF, LIC व सुकन्या योजना सुविधा नहीं मिलती। स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 80C की बचत के माध्यम से मध्यम वर्गीय करदाताओं को टैक्स बोझ कम हो जाता है। वाह, देखते हैं कहाँ कम होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। भैया मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूँ या फिर कोई क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स से भी संबंधित ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन समझने की कोशिश करता हूँ। नई व्यवस्था में 5 से 7 लाख आय पर 10% टैक्स देना पड़ेगा। पुरानी व्यवस्था में 20% टैक्स देना पड़ता था, लेकिन दूसरी तरफ से 87A के तहत मिलने वाली 12,500 रिबेट के चलते सालाना 5 लाख तक की इनकम टैक्स पर पुरानी व्यवस्था कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। पुरानी व्यवस्था में 8.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं था। आगे चलते हैं। बजाज ने कहा है कि गवर्नमेंट ने पर्सनल इनकम टैक्स में कमी लाने के लिए इस नई व्यवस्था को पेश किया, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इसको चुना है। देश में 80 स्टैंडर्ड डिडक्शन करने वाले 8 से 8.5 लाख सालाना कमाए लोग को टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। पुराना टैक्स खत्म होने पर क्या हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर ही लेते हैं भैया। देखिए, नया टैक्स सिस्टम उन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह जो लंबे समय से होम लोन या लंबे समय से इंश्योरेंस करा चुके हैं, क्योंकि एक होम लोन या इंश्योरेंस प्रीमियम भरने पड़ेंगे। दूसरी तरफ टैक्स में कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा, साथ साथ बढ़ा हुआ इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। ऐसे यह पुराने कर्मचारियों के लिए बहुत ही घाटे की व्यवस्था होगी। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारी कई तरह के इंश्योरेंस कराने से भी दूरी बना लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको टेक्निकली भाषा में बात करते हैं तो हम लोग इनकम LIC हो गया या फिर PLI हो गया या फिर
हाउस लोन हो गया, इन सब चीज़ों में हम लोग दिखा दिखा के या फिर बच्चों की फीस से हम लोग थोड़ी छूट ले लेते थे इनकम टैक्स में। तो नई जो टैक्स सिस्टम आएगा उसमें ये व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन उसमें ये व्यवस्था होगी कि जो स्लैब होगा वो कम होगा, ठीक है। जैसे कि 10% तक देना पड़ेगा, 5 से 7.5 लाख तक का ये 10% देना पड़ेगा, उसके बाद ये बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन चलिए काफ़ी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो फिर मिलेंगे एक और। हाँ, नई व्यवस्था में ये भी छूट नहीं मिलेगी जो 12,500 जो रिबेट मिलता था 5 लाख तक का, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हो। फिर मिलेंगे एक और डे साथ, तब तक बने रहे। नमस्कार, बाय।